तो आप सबको जोहार। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि हेमंत सोरेन जो है वह अभी जेल में है। उनका केस अभी भी पेंडिंग है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट। यहाँ पर केस जो है यहाँ से उछलकर वहाँ, वहाँ से उछलकर यहाँ किया जा रहा है। अब इसके पीछे हाथ किसका है, क्या है आखिर यहाँ पर माजरा क्या है, और ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही है, वो तो हमें कुछ दिनों के बाद ही पता चल जाएगा। पर यहाँ पर एक न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है कि रिमांड के दौरान कौन कौन कर सकते हैं यहाँ पर हेमंत सोरेन से मुलाकात, और किन लोगों को यहाँ पर उनसे मुलाकात के लिए यहाँ पर छूट दी गई है, कौन लोग उनसे मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, यहाँ पर उनको सारी बातें समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और वो भी अपनी सारी बातें और यहाँ पर जो उनके विचार हैं उसको वो किनके साथ साझा कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए 5 दिनों की रिमांड मिल गई है, जहां पर यह बोला जा रहा है कि ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट ने यहां पर शुक्रवार को रिमांड के दौरान हेमंत सोरेन का मेडिकल चेकअप कराते रहने का यहां पर निर्देश भी दिया है। साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना नहीं करने का भी निर्देश दिया है। इस दौरान हेमंत सोरेन को परिवार के सदस्यों और वकीलों से मुलाकात करने की छूट दी गई है, जैसे कि कपिल सिब्बल हैं या फिर और भी काफ़ी सारे यहाँ पर दिग्गज जो वकील हैं जो उनके लिए अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा उनके जो परिवार वाले हैं, जैसे कि शिबू सोरेन जो कि अभी फिलहाल बीमार है तो वो मुलाकात वैसे भी नहीं कर सकते। इसके अलावा उनकी पत्नी, इसके अलावा बसंत सोरेन, और इसके अलावा जो बाकी और परिवार के सदस्य हैं जैसे कि सीता सोरेन, वो चाहे तो मुलाकात कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि हेमंत को बड़गाई अंचल की 8.45 एकड़ जमीन का मामले में यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ECIR संख्या RNZ 0/25/23 के तहत की गई है। ईडी ने यह ECIR सदर थाना में राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आलोक में की थी। हालांकि यहाँ पर सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि इनके खिलाफ ज्यादा कुछ ठोस सबूत है नहीं, और यहाँ पर जिस तरीके से इनको यहाँ पर फंसाया जा रहा है ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में ये छूट भी जाएंगे, क्योंकि ईडी के पास उतने दमदार सबूत नहीं है। अब देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि यहाँ पर कोर्ट में जो केस है इधर उधर उछल कूद हो रहा है, अब देखते हैं कब तक सुनवाई होगी और यहाँ पर हेमंत सोरेन जो है वो बचकर बाहर भी आ पाएंगे या फिर नहीं। वैसे तो खबर ये भी निकल कर आ रही है कि अगर वो इसमें फंस जाते हैं तो लगभग 1 साल तक तो उनको जेल में रहना ही पड़ेगा। हालांकि अब देखते हैं कि यहाँ पर मामला जो है वो कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, सुनवाई होती है तो क्या यहाँ पर सामने निकल कर आता है, और यहाँ पर जो ईडी है वो ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रही है या फिर वाकई में उनके पास कोई सबूत है भी या फिर नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी। जोहार।